गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्म करनी है इसके बारे में हमें समझना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे बेसिक है कि कैसे हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे यूजिंग कॉनकेव मिरर। पहले हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ के देखा था कि जो ये पॉलिश होती है कॉनकेव मिरर में वो आउटर सरफेस पे होगी और इनर सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। ये एक टाइप की क्या होती हैं, कन्वर्जिंग लेंस होती है। ये जो भी लाइट्स दूर दूर से आएंगे उनको एक पॉइंट पे अंदर की तरफ कन्वर्ज करती हैं, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। तो ये कन्वर्जिंग मिरर होने की वजह से ये लाइट्स को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देते हैं और कन्वर्जेंस की वजह से सारी लाइट्स आपको अंदर की तरफ आती हुई दिखाई दे। तो ये हमारे पास है एक्स पी, जो एक्स वाई है, एक्स वाई ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारे पास सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ हमारा है फोकस और पी हमारा क्या हो गया, पोल। तो ये 4-5 पॉइंट आप जितने भी मिरर देखेंगे उसमें आपको ज़रूर मिलेंगे। जब हम लेंस पढ़ेंगे तब भी ये जो चीज़ें हैं आप वहाँ भी मिलेंगी, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान करके रखिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर वही होगा जो जिस ये स्फीयर का ये मिरर पार्ट है, जिस स्फीयर से ये बना है, उसका जो सेंटर होगा वही इस मिरर का भी सेंटर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिडिल में फोकस होता है। फोकस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे, जो पैरेलल रेज जा रही वो फोकस से होके जाती थी। इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो ये जो है एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर से कैसे इमेजेस बन रही हैं, कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हम देखेंगे। जब भी आप मिरर बनाएंगे एग्ज़ाम में या कहीं भी, तो आप सबसे पहले ये जो भी मिरर है वो बना लिए, प्रिंसिपल एक्सिस को मार्क कर दिया और आपने पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सारी चीज़ें आप एक बार पॉइंट कर देंगे। उसके बाद फिर रे डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज दैट इसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं कि जो कॉनकेव मिरर की कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, रूल हैं जिसे कह दें, तो रूल्स को आप ध्यान में रखिएगा तो आप क्या करेंगे, सारे इमेजेस फॉर्म होंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएगी, रे ऑफ लाइट पैरेलल होते हुए जाएगी, वो हमेशा फोकस से होते हुए निकलेगी। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, फोकस से। तो अगर देखें तो ये रे डाई कहाँ से जा रही है, पैरेलल आई प्रिंसिपल फोकस के, एक्स वाई के पैरेलल आई, और वो कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस से। अब उसके बाद आप चाहे जितने भी रेज को ड्रॉ करिए जो भी पैरेलल होंगी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। समझ में आ रहा होगा, ये रूल नंबर 1 कहलाता है कॉनकेव मिरर का। ठीक है, एरो जरूर बनाया करिए कि इससे पता चलता है कि लाइट रेज किस डायरेक्शन से होकर के जा रही हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। यानी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। तो चाहे जितनी भी, चाहे आप नीचे की भी बना लीजिए, एक ये रे जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितनी भी रेज होंगी वो सारी कहाँ से निकलेंगी, हमारे फोकस से। तो ये पहला रूल है कॉनकेव मिरर का, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी रेज पैरेलल होंगी वो फोकस से निकल के जाएंगी। एकदम ध्यान कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।
रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या कहता है? रूल नंबर टू ये कहता है कि जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी, जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वहाँ से जाएंगी, वो सभी सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस लौट जाएंगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी तो वो क्या होंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस पाथ से आई थी उसी से वापस लौट जाएंगे। रूल नंबर टू ये कहता है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक along द सेम पाथ, मतलब सेम पाथ से होते हुए ये वापस लौट जाएंगे जितनी भी रे ऑफ लाइट है। ये तो एक मैंने बना के दिखाया, तो आप एग्ज़ाम में अगर आपको बनाना हो एक ज़रूर बना लीजिए। ये दूसरी मैं ऐसे आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये जैसे गई तो ये भी क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस लौट जाएगी। एक चीज़ मैं नोटिस किया होगा आपने कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्लेन मिरर में परपेंडिकुलर पड़ती थी तो सेम पाथ पे लौट आती थी, तो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी तो क्या होगा? अगर सपोज दैट कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जा रही है तो वो भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने की वजह से वो भी सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस लौटेगी। तो इस तरह से हमने देखा रूल नंबर टू जो ये बता रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। अब आइए हम देखते हैं रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री क्या कहता है? रूल नंबर थ्री ये कहता है कि अगर सपोज दैट कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए जा रही हो, देख रहे, फोकस से होके गई मिरर तक पहुंच गई, तो क्या होगा? तो जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए जाएगी। यानी कि जब फोकस से रे ऑफ लाइट पास होगी, ठीक है, और फिर जब मिरर पे वो टकराएगी कॉन्केव मिरर में, तो कॉन्केव मिरर के केस में ये होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसी के अकॉर्डिंग ये फिर से पैरेलल होकर के चली जाएगी। ये जस्ट रिवर्स एक तरीके से है रूल नंबर वन का। ठीक है, तो जो भी रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए जाएंगी वो क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस लौटेंगे। तो आप चाहे जितने भी फोकस से लाइट भेजिए वो सारी जो होंगी पैरेलल निकलते हुए मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकलते हुए जाएंगे। तो ये रूल क्या कहता है? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कर्वेचर, फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर becomes parallel to the principal axis after reflection, यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो रूल नंबर ये हो गया हमारा थ्री। रूल नंबर थ्री यानी कि फोकस से जाएंगी रेस तो वो पैरेलल हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये कॉन्केव मिरर का हमारा हो गया रूल नंबर थ्री, जो ये बता रहा था कि फोकस से होते हुए जाने पे क्या होगा। तो रूल नंबर आता है फोर। रूल नंबर फोर क्या बताता है? रूल नंबर फोर ये कह रहा है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि पोल पे पड़ती है, कोई रे ऑफ लाइट ऐसी है जो बीचों बीच, यानी कि पोल कहाँ पे होगा? एकदम कॉन्केव मिरर के बीच में होगा, ये पूरे इसके कर्वेचर के बीच में होगा। तो यहाँ पे जब पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होता है इसमें, और ये क्या करती है? इस तरह से फॉल बैक करेगी। तो जो ये क्या होता है, जो एंगल बनाते हुए ये प्रिंसिपल एक्सिस से पहले ये गई थी
उसी एंगल को बनाते हुए लौटेगी। सपोज दैट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, आई, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। इस फोर्थ रूल ने क्या बताया है कि ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जब ये पाथ से वो फॉलो करते हुए जाएगी, पोल पे पड़ेगी, तो वापस से ये पोल से वापस जब ये लौटेगी तो जो एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रे ऑफ लाइट जो होती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे जाती है तब वो फॉल बैक हो जाती है, पर अगर इस तरह से ये एंगल बनाते हुए फॉल करेगी तो रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल बनाते हुए। तो ये हो गया हमारा एंगल आई, एंगल आर। जब भी आप कभी भी कॉन्केव मिरर बनाइए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, इन सबको पहले बना दीजिए और उसको ड्रॉ करने के बाद ही रे डायग्राम को आगे। अब ये जब डायग्राम्स आपने रूल्स चारों समझ लिए तो चारों रूल को लिखना है, आपको रूल्स लिखना है, चारों के लिए रे डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसके बाद उसे ग्रुप में पोस्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट प्लेसेस पे जब ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं मिरर के सामने तो वो किस तरह से इमेज फॉर्म करते हैं। थैंक यू।